लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, ठीक है, जिसमें हम लोग ने हाउ टू राइट द सेट इन लिस्टिंग फॉर्म वो पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम लोग ने कुछ सम सॉल्व किए थे, ठीक है। आज के लेक्चर में जनरली हम लोग सॉल्व करेंगे पावर सेट कैसे लिखते हैं, कैसे हम लोग एक इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसमें हम लोग का इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वाले फॉर्मूला यूज होंगे। जैसे कि हम लोग ने एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर अगर 3 सेट रहेगा तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सब पढ़ा था हमने, ठीक है। तो यही स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं गाइस, फटाफट आ जाते हैं। सम नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था हमारा, स्टार्ट विद सम नंबर 7। आ जाओ, टेक्स्ट बुक निकालो फटाफट, सम नंबर 7 में आ जाओ। सम नंबर 7 में हम लोग को क्या दिया है, इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का 7 सम। एक्सरसाइज 5.1 का सम नंबर 7। In a class of 200 students who appeared in certain examination, 35 students failed in CET, 40 in NEET NEET, and 40 in JEE, and 20 failed in CET and NEET, 17 in NEET and JEE, 15 in CET and JEE, and 5 failed in all the 3 examinations. Find how many students did not fail in any examination. ठीक है, तो 7th का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कुछ जनरल डेटा दिया है, पहले जनरल डेटा लिख लेते हैं, बाद में सम्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल डेटा क्या लिखेंगे, ए सेट बना लेते हैं पहले, एक सीईटी का, एक नीट का और एक जेईई का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सेट ए जो है वो रहेगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन सीईटी। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन सीईटी, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन सीईटी, ठीक है। ये हो गया अपना सेट ए, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन सीईटी। सेम हम लोग बात करेंगे बी का। बी क्या रहेगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन नीट, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन नीट। फिर बात करेंगे सेट सी का। तो सेट सी क्या रहेगा, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन जेईई, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन जेईई। तो ये 3 सेट हो गया हमारे पास, सेट ए, सेट बी, सेट सी। और एक यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा, कैपिटल एक्स, जिसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा सेट बन गया, ए बी सी कैपिटल एक्स, ठीक है। तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन सीईटी, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन नीट, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन जेईई, एंड कैपिटल एक्स क्या बनेगा, मेरा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो नाउ क्या क्या डेटा है हमारे पास वो देखते हैं। तो क्या क्या डेटा है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना हो जाएगा मेरे पास, 200। टोटल कितने स्टूडेंट्स हमारे पास, 200। तो एन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 200। फिर एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए हो जाएगा आपका 35, ठीक है। फिर एन ऑफ बी कितना हो जाएगा आपके पास, एन ऑफ बी हो जाएगा आपके पास 40, ठीक है। 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन सीईटी, 40 स्टूडेंट्स फेल्ड इन नीट। कितने स्टूडेंट्स आपके जेईई में फेल है, यहाँ पे जेईई में कितने फेल है,
जेडब्ल्यू में भी 40 है, ठीक है। तो इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन सीईटी एंड नीट, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो सीईटी में भी फेल है और जो नीट में भी फेल है, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं 20। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन नीट एंड जेडब्ल्यू, नीट और जेडब्ल्यू दोनों में फेल कितने लोग हैं, तो नीट और जेडब्ल्यू में कितने लोग फेल है 17। तो इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन सीईटी एंड जेडब्ल्यू, सीईटी एंड जेडब्ल्यू में कितने लोग फेल है 15 लोग, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में तीनों में कितने लोग फेल है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कितने लोग फेल है 5 लोग, ठीक है। ये हमारा जनरल डेटा हो गया, ये हो गया हमारा जनरल डेटा। देख लो एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के देखो, इतना समझ में आया। सेट का नाम देना बहुत जरूरी था। ए हम लोग ने सीईटी वालों को लिया है, बी नीट वाले को और सी जेडब्ल्यू वालों को। कैपिटल एक्स क्या है मेरा, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो ये जनरल डेटा हो गया, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिया है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन। हम लोग को सबसे पहले ये ढूंढना है कि कितने बच्चे एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुए। So number of students who did not fail in any of the examination. Number of students who did not fail in any of the examination. ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। अच्छा, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी यूनियन करेगा स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। ऐसे बच्चे जो किसी ना किसी में तो फेल हुआ ही है। कुछ क्वेरी है क्या, किसी को कुछ डाउट है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑल दो स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे अगर मुझे ढूंढना है, क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एनी वन ऑफ द एग्जाम, एनी वन ऑफ द एग्जाम, कोई भी एग्जाम में फेल हुआ। number of students who failed in any one of the exam is actually equal to number of A union B union C, कोई ना कोई एक में फेल होने वाला। number of students who failed in any one of the exam, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, इसका फॉर्मूला आपको बताया था मैंने सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में। क्या फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पढ़ाया था मैंने आपको ये। मैं पुट द वैल्यू सिंपली, वैल्यू पुट करो। नंबर ऑफ ए कितना है आपका, और नंबर ऑफ ए कितना है 35, नंबर ऑफ बी कितना है 40, नंबर ऑफ सी कितना है 40, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 20, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 17, ए इंटरसेक्शन सी कितना है 15 प्लस 5, ठीक है। सॉल्व किया कितना मिलेगा इसको, 40 40 35 115 95 95 में से 17 गया कितना हो जाएगा 88 88 में से 15 गया कितना हो जाएगा 73 73 प्लस 5 78 कितना आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एनी वन ऑफ द एग्जामिनेशन 78, कितना आएगा 78। सो देयरफॉर क्या ढूंढ रहे हम लोग, पहला क्वेश्चन ना, देखो क्या ढूंढ रहे हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल in any of the exam, number of students who did not fail in any of the exam is actually equal to what, n of x, मतलब टोटल स्टूडेंट में से वो बच्चे निकाल दो जो एक में तो फेल हुए कम से कम। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे n of x, और एक में फेल होने वाले कौन थे, a यूनियन b यूनियन c। तो n of x कितना है मेरा 200, और 200 में से अगर हम लोग ने 78 निकाल दिया तो आंसर इज व्हाट 132। तो कितने स्टूडेंट्स एक भी एग्जाम में फेल नहीं हुए 132। देख लो अच्छे से, कंफर्म करो समझ में आएगा।
द आंसर इज 132. कंफर्म करो फटाफट. क्लियर है, सबको समझा? यस सर। यस सर। सो देखो ये वाला फॉर्मूला बहुत काम में आया हम लोग को. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एनी ऑफ द एग्जाम इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. ये फॉर एनी 3 सेट्स वाला फॉर्मूला काम में आने वाला चीज है, ठीक है? तो फॉर एनी 3 सेट्स याद रखना अच्छे से. ये हमको क्या ढूंढना था यहाँ पे, ऐसे बच्चे जो एक में भी फेल नहीं हुए. तो 78 स्टूडेंट्स किसी ना किसी में तो फेल हुए. तो ऐसे कितने बच्चे की जो एक में भी फेल नहीं है, तो 200 में से 78 किसी ना किसी में फेल हुए हैं, तो कितने बच्चे बच गए? 132. तो द आंसर इज 132. क्लियर एवरीवन? सर हाँ बोलो. उसका 68 आ रहा है वो आंसर. तो मैंने रॉन्ग किया रहेगा फिर. 73 प्लस 60, हाँ 68 आएगा, राइट है, ठीक है? इधर भी 68 होगा. आंसर इज 132 स्टिल, ठीक है? क्लियर है, इतना समझा? यस सर. ठीक है. नाउ इसका सेकंड सम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड सम पे आ जाए. अब सेकंड सम थोड़ा आप लोग ट्राई करना. इसको मैं वेन डायग्राम से भी सिखा सकता हूँ. वेन डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले मैं आपको इसको ऐसे सिखा देता हूँ, ठीक है? सेकंड सम. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन नीट और जेडब्ल्यू. कितने बच्चे नीट और जेडब्ल्यू में फेल हुए, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who failed in NEET, number of students who failed in NEET, या तो नीट में फेल हुए और जेडब्ल्यू. और मतलब यूनियन होता है, याद रखना. और का मतलब होता है यूनियन, याद रखना. और मतलब यूनियन. एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. ये आप लोग प्लीज इसको हिंट ले लो, काम में आएगा. और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है? सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन नीट और जेडब्ल्यू. सो नीट को हम लोग ने बी लिया है और जेडब्ल्यू को हम लोग ने सी लिया है. तो नंबर ऑफ बी, और नीट को हम लोग ने बी लिया है और मतलब यूनियन, और जेडब्ल्यू क्या रहेगा? सी. तो वी आर लुकिंग फॉर नंबर ऑफ बी यूनियन सी. क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? नंबर ऑफ बी यूनियन सी. नाउ वी कैन अप्लाई द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. नंबर ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. ये अप्लाई कर सकता हूँ. नंबर ऑफ बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी. नंबर ऑफ बी तो मेरे पास सामने पड़ा है. नंबर ऑफ बी कितना है? 40. नंबर ऑफ सी भी पड़ा है. नंबर ऑफ सी कितना है? 40 माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 17. तो कितना हो जाएगा अपना आंसर? 80 माइनस 17. द आंसर इज 63. 63. समझा? सेकंड सम समझा सबको? एवरीवन? यस सर. क्लियर है? चलो एट के सम सॉल्व करो फटाफट 2 मिनट में. 8 के सम शॉर्टकट में 8 के सम सॉल्व करो. या तो 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको शॉर्टकट में सिखाना है. इसका स्क्रीनशॉट लो. चलो स्टार्ट करते हैं. वेन डायग्राम से लिखते हैं इसको, ठीक है? अभी यही चीज मैं आपको वेन डायग्राम से सिखाऊंगा. अगर आपको समझो इतना लंबा नहीं लिखना है तो आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो. सब लोग का ध्यान होना चाहिए, ये काम का चीज है बहुत. वेन डायग्राम से थ्रू ना हम लोग मल्टीपल आंसर्स निकाल सकते हैं. और प्लीज कंफर्म करना समझ में आया कि नहीं, ठीक है?
हमको पता है कि हमारे पास 3 सेट्स हैं यहाँ पे, ए बी और सी। ये हो जाएगा हमारा सेट ए, ये हो जाएगा हमारा सेट बी, और ये हो जाएगा हमारा सेट सी। ठीक है, सेट ए जो सीटी का था, सेट बी जो नीट का था, और सेट सी जो जेडब्ल्यू का था। अब क्लास सुनो यहाँ पे, सबसे पहले ध्यान देना अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान देना कि हम लोग को पता है कि कितने स्टूडेंट्स तीनों में फेल है, कितने स्टूडेंट्स तीनों में फेल है। तो हम लोगों ने अगर वेन डायग्राम देखा तो कितने स्टूडेंट्स तीनों में फेल थे। ये देखो, ये जो बीच वाला सेक्शन है ना, ये तीनों में फेल होने वाले बच्चे। तो कितने स्टूडेंट्स है? 5। ये 5 बच्चे हैं। आई होप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। 5 स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 3 एग्जामिनेशन। तो इधर पे 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे कितने बच्चे हैं जो ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कितने बच्चे जो सीईटी में और नीट में फेल है? ऐसे 20 बच्चे हैं। तो सीईटी और नीट का तो इंटरसेक्शन यही होता है ना, ये वाला। अब इसमें से 5 इधर चले गए, 20, तो 15 बचेंगे यहाँ पे 15 आ जाएंगे। तो ये इंटरसेक्शन 20 हो गया। ऐसे कितने बच्चे जो सीईटी और जेडब्ल्यू में फेल है? सीईटी और जेडब्ल्यू में फेल होने वाले 15 बच्चे, तो 5 इधर चला गया तो 10 इधर आ जाएगा। ऐसे कितने बच्चे जो नीट में और जेडब्ल्यू में फेल है? नीट और जेडब्ल्यू में 17 बच्चे फेल है, तो 5 इधर चला गया तो इधर 12 आ जाएगा। क्लियर है इतना? ये तो समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। फिर कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास टोटल? 200, वो सब बाद में देख लेंगे। फिर हम लोग को ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो सीईटी में फेल है। सीईटी में 35 बच्चे फेल है, तो 35 बच्चे अगर सीईटी में फेल है तो 15, 5, 20, ये 30, तो यहाँ पे कितना बचेंगे? 5 लोग। ठीक है, तो कितने बच्चे जेडब्ल्यू नीट में फेल थे? 40, 15, 27, 32, कितना बचेगा यहाँ पे? 8। कितने बच्चे आपके जेडब्ल्यू में फेल है? 40, तो 22, 27, यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल डेटा। बोलो ये समझ में आएगा नहीं? ये क्लियर है? आया ना? Yes, sir. बस अब यहाँ से आंसर निकाल लो। तो ये जो अंदर जो बच्चे सर्कल के अंदर है, ये सब फेलियर्स है। तो जो बाहर रहेंगे वो क्या रहेंगे? नॉन फेलियर्स। तो कितने स्टूडेंट्स है टोटल आपके पास? 200। आया ना? काउंट करो सबको। 5, 20, 28, 33, 45, 55, 68। ये 68 स्टूडेंट्स फेलियर्स है। तो 200 में से 68 फेलियर्स है, तो जो बाहर बचेंगे कितना बचेंगे? 132। जो कि आपका पहला आंसर। अब दूसरा आंसर क्या था? कितने स्टूडेंट्स आपके सिर्फ किसमें? बी में और सी में फेलियर्स ना, जेडब्ल्यू और नीट में। तो जेडब्ल्यू और नीट का काउंट कर लो, काउंट करो। बी और सी के सर्कल को काउंट करो। 15 + 8 23, 23 + 5 28, 40, 40, 50, 50 + 13 63, 63। दोनों आंसर आ गया। हाया ना? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. विद द हेल्प ऑफ दिस वेन डायग्राम आप पूरा आंसर निकाल सकते हो। इस वेन डायग्राम की मदद से आप सब निकाल सकते हो। देख लो अच्छे से, इस वेन डायग्राम की मदद से आप सब कर सकते हो। बोलो क्लियर है? समझ में आया पक्का? हाया ना? Yes. ठीक है। यस तो अभी अगर मैं आपको ओरली ये वेन डायग्राम से पूछूं, बताओ फिर कितने? से रिपीट कीजिए ना। हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पूरा वेन डायग्राम बताऊं वापस? हाँ सर। अंदर का बताऊं पूरा? ठीक है, ध्यान देना। तो ये इसको ना ओरली व्यू करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सो एक्स हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये हो जाएगा हमारा सेट ए फॉर सीईटी, सेट बी फॉर नीट, एंड देन सेट सी फॉर जेडब्ल्यू। सेट ए फॉर सीईटी, सेट बी फॉर नीट, एंड सेट सी फॉर जेडब्ल्यू। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द स्टूडेंट्स सम। ठीक है, तो ये जो बीच वाला सर्कल है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ऑल द 3 एग्जामिनेशन। कितने बच्चे ऐसे? ऐसे हमारे पास 5 बच्चे हैं जो तीनों में फेल है। ऐसे हमारे पास कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे जो तीनों में फेल है। ठीक है, फिर कितने बच्चे सीईटी और नीट में फेल है? 20। तो 5 यहाँ चला गया तो यहाँ पे 15 बचेगा। फिर कितने बच्चे आपके सीईटी में और जेडब्ल्यू में फेल है? 15 बच्चे। तो 5 यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे 10 बचेगा। कितने बच्चे आपके नीट और जेडब्ल्यू में फेल है? 17 बच्चे। 5 यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे 12 बचेगा। कितने बच्चे सिर्फ सीईटी में फेल है? 35। अब 35 में से कितने गए? 15, 20, 30, तो यहाँ पे 5 बचेगा। कितने बच्चे सिर्फ जेडब्ल्यू में फेल है? 40। तो 15, 27, 32, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 8। कितने बच्चे सिर्फ जेडब्ल्यू में फेल है? 40।
तो 12, 22, 27 यहाँ पे कितना बचेगा 13, ठीक है। तो ये जो सर्कल के अंदर जो काउंट आया है ना, ये काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है फेलियर्स ऑफ स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एग्जाम। तो ये जो तीनों सर्कल में जो काउंट है वो फेलियर्स का है, तो जो बाहर है वो क्या है, नॉन फेलियर्स का। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन क्या रहेगा, 200 माइनस ऑल दिस। तो ये कितना है काउंट करके, ये काउंट करके 68 आ रहा है। तो 200 में से 68 निकाला तो 132 वी गॉट। फिर दूसरा पूछा था कितने स्टूडेंट्स हैं जो जेडब्ल्यू में और नीट में फेल है। तो जेडब्ल्यू और नीट में फेल होने वाले को बी और सी के सर्कल काउंट करेंगे। तो बी और सी के सर्कल काउंट करो, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 5 28, 40 50 63। सिमिलरली इस वेन डायग्राम से अगर आपको मैं पूछूं कि बताओ कितने स्टूडेंट्स सिर्फ सीईटी में फेल है, तो क्या आएगा आंसर, सिर्फ सीईटी में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन सीईटी, ओनली इन सीईटी, नॉट इन एनी अदर सब्जेक्ट। तो सिर्फ 5 बच्चे सीईटी में फेल है, सिर्फ सीईटी, ओनली इन सीईटी, एग्जैक्टली इन सीईटी, ठीक है। 8 बच्चे सिर्फ जेडब्ल्यू नीट में फेल है, 13 बच्चे सिर्फ जेडब्ल्यू में फेल है। कितने बच्चे सीईटी और जेडब्ल्यू में फेल है, तो ए और सी को काउंट करोगे। कितने बच्चे सीईटी और नीट में फेल है, तो ए और बी को काउंट करोगे। बोलो समझा, अभी क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत आया ना, कुछ समझा? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को डाउट है इसमें, कैसे बनाते हैं इसको, क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके से सिखाया, इसके लिए फॉर्मुला से भी सिखाया और मैंने वेन डायग्राम से सिखवाया, लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि गो विद वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, ठीक है। तो वेन डायग्राम बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो वेन डायग्राम के हिसाब से जाओ। विल मूव टू द नेक्स्ट सम हेलो नंबर। सर। हाँ बोलो। सर वेन डायग्राम ड्रॉ करके डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए का वैल्यू हाँ, बी का obviously। वैल्यू? सीधा वेन डायग्राम बनाने का और नीचे लिख देने का आंसर, सिंपल। वेन डायग्राम बना के नीचे सीधा एक काम करता हूँ, 8th सम वेन डायग्राम से सिखाता हूँ, ठीक है। चलो 8th सम में वेन डायग्राम से सिखाता हूँ। So from amongst 2000 literate individuals of a town, 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspaper, and 32.5% read both Marathi and English newspaper. Find the number of individuals who read at least one of the newspaper. At least मतलब क्या होता है, याद रखना, ये लिख लो इधर। At least का मतलब होता है यूनियन, कोई ना कोई एक तो पढ़ता होगा। At least मतलब होता है यूनियन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सेट M, set of individuals who read Marathi newspaper, set of individuals क्या आएगा आंसर, set of individuals who read Marathi newspaper, set of individuals who read Marathi newspaper, ये हो गया हमारा सेट M। सेम भी हम लोग यहाँ पे E लिखेंगे, set of individuals who read English newspaper, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैपिटल X ले लेंगे, कैपिटल X का लिएगा हमारा set of all individuals, set of all literate individuals, set of all literate individuals, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। सेट ऑफ ऑल लिटरेट इंडिविजुअल्स, इतना तो क्लियर हो गया आपको। सेट का नाम देना बहुत जरूरी है। एम हम लोग ने मराठी न्यूज़पेपर के लिए दिया है, ई हम लोग ने इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए दिया है, और एक्स हम लोग ने कैपिटल सेट ऑफ ऑल लिटरेट इंडिविजुअल्स के लिए दिया है, ठीक है। अब कितने कितने लोग ये रीड करने वाले हैं, 2000। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन यूनिवर्सल कितने हो जाएंगे, 2000। तो कितने लोग जो है वो मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 70%। तो हम लोग को 70% निकालना पड़ेगा, किसका, 70% ऑफ 2000 का 70%। तो द आंसर इज, वी ऑल नो दैट 70 अपॉन 100 इंटू 2000, तो कितना आएगा आपका आंसर, 1400, ठीक है। इसके बाद आएगा सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो कितना आएगा इसका आंसर, कितना परसेंट दिया है यहाँ पे, 50%। So 50% of 2000, तो सेम वे सॉल्व करोगे आप तो कितना मिलेगा, 50% of 2000 is 1000। और उसके बाद आपका आएगा सेट ऑफ इंडिविजुअल्स टू रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन E, तो M इंटरसेक्शन E कितना हो जाएगा, 32.5,
32.5% ऑफ 2000, 32.5% ऑफ 2000, तो कितना आएगा आपका आंसर इसका? 650। तो ये क्लियर हो गया, डेटा मिल गया हम लोग को 2000, 1400, 1000, 650। अब इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं, जैसे आपको मैंने बोला वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है? तो वेन डायग्राम से बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा यूनिवर्सल सेट X, यहाँ पे एक सेट बन जाएगा हमारा M का, और दूसरा सेट बन जाएगा मेरा E का, ठीक है? मराठी न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर। कितने ऐसे इंडिविजुअल से जो दोनों पढ़ते हैं? 650, यहाँ पे आ जाएगा 650, 650। मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग थे? 1400। तो 1400 में से 650 यहाँ पे चला गया कॉमन में, यहाँ पे कितना बचेगा? 750। फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले कितने थे? 1000, 650 यहाँ पे चला गया, कितने बचेंगे? 350। समझा कि नहीं समझा? बोलो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम समझा एवरीवन? यस सर। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको the number of individuals who read at least one of the newspaper. Number of individuals who read at least one of the newspaper. Number of individuals who read at least one of the newspaper. तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ एटलीस्ट, मतलब यूनियन ना, तो M यूनियन E। बोलो समझा? M यूनियन E, ठीक है? यस सर। तो M यूनियन E काउंट करो, दोनों को काउंट करोगे कितना आएगा? 750 पहला, दोनों को काउंट करोगे ना, यूनियन मतलब दोनों काउंट करोगे, 750 प्लस 650 प्लस 350, कितना मिलेगा आपका आंसर फाइनली? 1750। बोलो क्लियर है? बोलो समझा? पहला नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब कोई भी एक पढ़े, या तो मराठी पढ़े या तो इंग्लिश पढ़े। तो अगर मराठी और इंग्लिश कोई भी एक पढ़ रहा है तो कितने लोग हैं? 750। जो सिर्फ मराठी पढ़ते हैं 350, जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं 650, जो दोनों पढ़ते हैं। तो हम लोग को दोनों भी चलेगा, दोनों सर्कल्स को काउंट करना है। तो 750 प्लस 650 प्लस 350, द आंसर इज 1750। बोलो क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन समझा? यस सर। यस सर। आया ना? अब सेकंड क्या बोला है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड नीदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ना तो मराठी पढ़ते हैं ना तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? इससे कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है? तो देखते हैं, ना तो मराठी पढ़ते हैं ना तो इंग्लिश पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, एक भी नहीं पढ़ते हम लोग। यहाँ पे ध्यान देना, सेकंड का क्या आएगा आंसर? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who read neither मराठी, ना ही मराठी ना ही इंग्लिश। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who read neither मराठी नॉट इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसका आंसर क्या रहेगा? ना ही मराठी ना ही इंग्लिश, मतलब ना ही M डैश, ठीक है, इंटरसेक्शन E डैश, ना ही मराठी ना ही इंग्लिश। इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लेंगे हम लोग, डी मॉर्गन्स लॉ आपको याद होगा। M डैश इंटरसेक्शन E डैश मतलब M यूनियन E डैश, ठीक है? M यूनियन E डैश क्या होता है? 1 माइनस, कल ही मैंने बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला, यूनिवर्सल में से इसका यूनियन निकाल दो, नंबर ऑफ M यूनियन E। तो नंबर ऑफ M यूनियन E कॉम्प्लीमेंट इज नंबर ऑफ X माइनस नंबर ऑफ M यूनियन E। नंबर ऑफ X मतलब कितने लोग थे टोटल हमारे पास? 2000 में से इतने इंडिविजुअल्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने लोग थे ये? 1750। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं? 250। द आंसर इज 250। अच्छे से गो थ्रू करो, बताओ कंफर्म समझ में आया? अच्छे से गो थ्रू करो, कंफर्म करो। क्या बोला सेकंड में? ऐसे कितने इंडिविजुअल्स हैं जो दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ना ही मराठी पढ़ते ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं। So number of individuals who do not read Marathi as well as nor English newspaper. तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा क्या होगा?
m dash intersection e dash, m dash intersection e dash, m dash intersection e dash. डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो m यूनियन e कॉम्प्लीमेंट. ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से निकालते हैं माइनस. तो m यूनियन e कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल माइनस m यूनियन e. तो यूनिवर्सल 2000 था, m यूनियन e 1750 था. द आंसर वी गॉट एज 250. कंफर्म करो, समझा कि नहीं? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. इसका थर्ड सम सॉल्व करो खुद से. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर. बताओ क्या रहेगा थर्ड का आंसर? सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर. बताओ थर्ड का आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर. सिर्फ एक ही, मतलब या तो प्योर मराठी पढ़ते हैं या तो प्योर इंग्लिश पढ़ते हैं. कॉमन वाला हट जाएगा. क्या आएगा? 1100. The answer is 1100, right? The answer is 1100. ठीक है. So number of individuals who read only one of the newspaper. ठीक है. तो हटा रहा मैं इसको. थर्ड पे आते हैं. Number of individuals who read only one of the newspaper. सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लोग. तो यहाँ पे थर्ड सम आ जाएगा हमारा. Number of individuals who read only one of the newspaper. तो या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा. ठीक है. अब मैंने आपको बताया था ये जो मैंने क्रॉस किया इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश. बट यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई डैश. नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई डैश. ठीक है. प्लस और बोला ना, प्लस ये वाला पार्ट क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी. तो इधर क्या आएगा? नंबर ऑफ एम डैश इंटरसेक्शन ई. ठीक है. कितने लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ मराठी न्यूज़ पे पढ़ते हैं? 750. और कितने लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ इंग्लिश न्यूज़ पे पढ़ते हैं? 350. तो कितना आपका आंसर आएगा? 1100. सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखा तो भी चलता है, वो समझाने के लिए किया मैंने. तो द आंसर इज 1100. क्लियर? अंडरस्टूड? 8 सम समझा सबको? Yes, sir. ठीक है. तो 9th सम आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद से ट्राई कर लेना. 9th सम विल मूव टू 10th सम. 10th सम जो आपको होमवर्क ही दे रहा हूं मैं. 9th और 10th सेम टाइप के सम्स हैं. प्लीज होमवर्क में ट्राई कर लेना. नहीं आया तो प्लीज पूछना मुझे. 9th एंड 10th आप लोगों का काम रहेगा, आपको प्लीज उसको होमवर्क में ट्राई करो. नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो मुझे. इसको हटा रहा हूं मैं. टेक द स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. विल मूव टू सम नंबर 11 नाउ. 8th और 9th मैंने कराया, 9th और 10th आप लोग करोगे. ठीक है. कुछ होमवर्क में भी ट्राई करो. याद रखना और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एटलीस्ट का मतलब यूनियन. एटलीस्ट का मतलब क्या रहेगा? यूनियन. ठीक है. याद रखना एटलीस्ट मतलब यूनियन. आई विल मूव टू सम नंबर 11. सर अभी आपने जो बोला क्या आप वापस रिपीट कर सकते हैं? मैंने बोला कि मैंने पहले लिखा के दिया था ना, और का मतलब यूनियन लिखा दिया मैंने. एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और अगर एटलीस्ट वर्ड भी रहेगा, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो एटलीस्ट मतलब भी यूनियन ही होता है. ठीक है. ये मैंने पहले बताया ना, वापस वही रिपीट किया. ठीक है. क्लियर? और नीट और जेडबलई तो वी यूनियन सी, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कोई भी एक यूनियन. एंड मतलब इंटरसेक्शन. ठीक है. दोनों, बोथ एंड, ये सब इंटरसेक्शन में आता है. आई विल मूव टू सम नंबर 11. राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ए. तो आपको एक सेट दिया है और ए के अंदर एलिमेंट दिया है 1 2 3. मैंने आपके पहले भी कराया है. पावर सेट क्या होता है आपको अच्छे से याद होगा. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, उसको पावर सेट बोलते हैं. तो आपको यहाँ पे ए कितना दिया है? 1 2 3. ए कितना दिया है? 1 2 3. 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे. तो मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था. अगर सेट के पास m एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2m. बताया था मैंने आपको. ये बोला आया ना? क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आपके पास सेट ए में 3 एलिमेंट्स है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 8 एलिमेंट्स. 2 क्यूब, और 2 क्यूब कितना होता है? 8. ठीक है. तो a इज इक्वल टू 1 2 3. हम लोग को पावर सेट निकालना है. तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए, इसके पॉसिबल सबसेट्स बनाने हैं. एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. पहला.
फिर उसके बाद आएगा आपका 1, फिर उसके बाद आएगा आपका 2, फिर उसके बाद आएगा आपका 3, 1 2 3, फिर उसके बाद दो एलिमेंट्स आएंगे 1 2, फिर उसके बाद दो एलिमेंट्स आएगा 2 3, फिर उसके बाद दो एलिमेंट्स आएगा 1 3, फिर उसके बाद दो एलिमेंट्स आएगा पूरा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ 1 2 3। देखो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर एक एक करके, फिर दो दो करके, फिर तीनों करके। अभी ये सिर्फ सबसेट्स बनाया है, अभी इसका सेट बनाना है, इसका सेट ऐसा बनेगा। जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 11। बोलो क्लियर है सब, समझा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? पावर सेट कैसे निकालते हैं सबको समझ में आया पक्का एवरीवन? नाउ विल मूव टू सम नंबर 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, पेपर में आने का चांसेस है। पावर सेट बहुत ज्यादा चांसेस है पेपर में आने का। मूव करेंगे आगे, सम नंबर 12। क्या दिया सम नंबर 12 में? राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें दो सम मैं सिखाऊंगा, दो आप लोगों को दूंगा। वी नीड टू राइट द इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही रहेगा, शायद नहीं भी पढ़ा रहेगा तो मैं पढ़ाता हूँ, ध्यान देना। Write the following interval in set builder form. The very first question there is -3, 0. -3, 0. Guys, राउंड ब्रैकेट पहले ना हम लोग ये चार चीज पढ़ लेते हैं। पहले आपको मैं चारों चीज समझा देता हूँ, तो उसके बाद बाकी करेंगे हम लोग। देखो a, b कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में a, b ऐसा रहेगा तो कैसे लिखेंगे? ऐसा रहेगा तो कैसे लिखेंगे? और अगर ऐसा रहेगा तो कैसे लिखेंगे? These are the four things we have to remember. a, b, a, b, a, b, and again a, b. ठीक है? ऐसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? राउंड ब्रैकेट मतलब वैल्यूज इंक्लूड नहीं होता, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वैल्यू इंक्लूड होता है। राउंड ब्रैकेट मतलब वैल्यूज इंक्लूड नहीं होता, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वैल्यू इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। इसके आंसर्स कैसे होंगे समझना, क्योंकि अगर ये चारों समझ गया तो आपको ये आराम से बनाने आ जाएगा। इसको ऐसा लिखते देखो, x a और b के बीच में लाई करता है ना, तो x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। राउंड ब्रैकेट था ना, तो राउंड ब्रैकेट में a और b इंक्लूड नहीं होगा, a और b के अंदर के एलिमेंट इंक्लूड होंगे। अभी ये कैसे आएगा? x, अभी यहाँ पे a स्क्वायर ब्रैकेट में, देखो a जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो a इंक्लूड होगा, तो इंक्लूड होगा तो मतलब कैसा आएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। ठीक है, a इंक्लूड होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे a इंक्लूड नहीं हो रहा है बट b इंक्लूड हो रहा है, तो कैसे आएगा? x मेरा एलिमेंट है जिसके अंदर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे b इंक्लूड हो रहा है, तो x इज लेस देन इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन a। ठीक है, और यहाँ पे a और b दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो a और b दोनों इंक्लूड हो रहा है, तो क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, बोलो समझा ये सेट बिल्डर फॉर्म आया ना? Yes, sir. Yes, sir. चारों की समझा? स्क्रीनशॉट लो इसका। तो जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा वहां पे वैल्यू इंक्लूड होगा, जहां पे राउंड ब्रैकेट रहेगा वहां पे वैल्यू इंक्लूड रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझा ये पक्का सबको? आया ना? क्लियर है Yes, sir. क्लास? चलिए फिर Yes, आगे sir. हम पे चलते हैं, Yes, हटा रखता हूं। विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले क्या दिया है? 3, 0। इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा देखो। इसका सॉल्यूशन ऐसा लिखेंगे हम लोग, -3, 0 ना, यही है ना, और राउंड ब्रैकेट दोनों बाजू। तो कैसा आएगा इसका आंसर? कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा x such that x belongs to real number
राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में रियल नंबर ही आता है हमेशा, याद रखना x बिलोंग्स टू रियल नंबर और दोनों की दोनों वैल्यू काउंटेड नहीं है, तो x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, दिस इज द आंसर, x is greater than -3 and less than 0. Clear हुआ first sum everyone? समझा? सेकंड सम क्या दिया है? स्क्वायर ब्रैकेट में 6,12, स्क्वायर ब्रैकेट में 6,12, तो कितना आएगा आपका आंसर? स्क्वायर ब्रैकेट में 6,12, ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर? अभी जस्ट पढ़ा है मैंने आपको, x such that x belongs to real number and x जो है वो 6 से बड़ा इक्वल है और 12 से छोटा इक्वल है, तो x is greater than equal to 6 and less than equal to 12. क्लियर है? समझा? आया ना? Yes. ठीक है, और थर्ड और फोर्थ आप लोग ट्राई करो। थर्ड क्या दिया आपको? 6, दोनों के दोनों राउंड ब्रैकेट में। थर्ड दिया आपको 6, और फोर्थ दिया आपको -∞, चलो मैं थर्ड सिखाता हूँ, थर्ड पे ध्यान दो। 6, ठीक है, तो इसका आंसर कैसा आएगा देखो, x such that x belongs to real number greater than 6 से इंफिनिटी ना, तो सिंपली हम बोल सकते हैं x is greater than 6, वैल्यू काउंट नहीं है ना, तो x is greater than 6, 6 से बड़ा है, 6 to infinity, तो x is greater than 6। सेम वे फोर्थ में क्या आएगा, -∞ to 5, इसका आंसर क्या आएगा, x such that x belongs to real number, और x का जो वैल्यू है वो 5 से छोटा है, x is less than 5, -∞ to 5 मतलब 5 से छोटा। देखो क्लियर है क्या? एक ना सारा समझा आया ना? अच्छा, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है क्या? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, Square. यहाँ पे इक्वल टू भी आ जाएगा। क्लियर है? चारों समझा एवरीवन? आया ना? Yes. Yes. Yes, sir. समझ गया सबको अच्छे से? क्लियर है? ठीक है, फिर 2 to 5 आपको आ ही जाएगा करने, 2 to 5 आप कर लोगे आराम से, फिर उसके बाद -3 to 4 भी कर लोगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 12 डन। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 12 सबको? एवरीवन समझा क्वेश्चन Yes. नंबर 12 सबको समझा? ठीक है, Yes, sir. now we'll move to question number 13। इंपॉर्टेंट सम है 13th वाला, इसका स्क्रीनशॉट लो तो 13th पे आते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, we'll move to sum number 13 now। चलते हैं सम नंबर 13 पे, हटा रहा है इसको। Sum number 13, a college awarded 38 medals in volleyball, 13 sum। A college awarded 38 medals in volleyball, 15 in football and 20 in basketball. The medals awarded to a total of 58 players and only 3 players got medal in all the 3 sports. How many received medal in exactly 2 of the 3 sports? तो इसको भी वेन डायग्राम से करेंगे हम लोग, बिकॉज वेन डायग्राम से इसका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 गेम है यहाँ पे, वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो हम लोग को 3 सेट लेना पड़ेगा। सेट ए, सेट ऑफ स्टूडेंट्स who received medals in volleyball, guys शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिख लेना प्लीज। सेट ऑफ स्टूडेंट्स who received medal in volleyball, ए जो रहेगा वॉलीबॉल हो जाएगा, बी जो रहेगा वो रहेगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स who received medal in football, सेट ऑफ स्टूडेंट्स who received medal in football, और सी जो रहेगा वो रहेगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स who received medal in basketball, ठीक है। और हमारे पास आएगा कैपिटल एक्स जो ऑल स्टूडेंट्स हो गए। तो ए जो है वॉलीबॉल को रिप्रेजेंट करता है सेट, बी फुटबॉल को और सी बास्केटबॉल को। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को वॉलीबॉल में मेडल्स मिला है? तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा हमारा 38 स्टूडेंट्स रिसीव्ड मेडल इन वॉलीबॉल। कितने लोग को फुटबॉल में मिला है? 15 लोग को। तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बी इज 15। कितने लोगों को बास्केटबॉल में मिला है? 20 लोग को। तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा? 20। फिर कितने लोगों को द मेडल अवॉर्डेड टू अ टोटल ऑफ 58 प्लेयर्स। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हमारे पास? 58 प्लेयर्स। तो मतलब
नंबर ऑफ ए टोटल, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा हमारे पास 58, टोटल 58 स्टूडेंट्स को अवार्ड मिला है एंड ओनली 3 प्लेयर्स गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, मतलब इंटरसेक्शन। ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको तीनों में अवार्ड मिला है, ठीक है, ऑलराउंडर बोल सकते हैं हम लोगों को। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 3। क्या मांगा है, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मेडल 2 स्पोर्ट्स में मिला है, एनी ऑफ द 2 स्पोर्ट्स, एनी ऑफ द 2 स्पोर्ट्स, ठीक है। तो समझते हैं सबको थोड़ा अच्छे से। तो आंसर बहुत इजी है इसका, एनी ऑफ द 2 स्पोर्ट्स मतलब या तो वॉलीबॉल बास्केटबॉल, या तो वॉलीबॉल फुटबॉल, या तो फुटबॉल बास्केटबॉल, मतलब ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी प्लस बी इंटरसेक्शन सी, ये ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, नंबर ऑफ प्लेयर्स हु रिसीव्ड, क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ 2 गेम में अवार्ड मिला, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, ठीक है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। So we know something, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, वो बड़ा वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो क्या क्या पता है हमें, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पता है कितना है 58 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है मेरा 38, नंबर ऑफ बी कितना है मेरा 15, नंबर ऑफ सी कितना है मेरा 20, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी नहीं पता, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी नहीं पता, और ये कितना हमारे पास 3। क्लियर है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर लेके आ रहा हूं सब, प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करो, 38 प्लस 15 53, 73 73 प्लस 3 76, 76 में से 58 गया, 18 बच रहा है, कितना हो रहा है 18। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 2-2 में अवार्ड मिला है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेडल इन वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेडल इन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेडल इन वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल। 18 स्टूडेंट्स ऐसे लोग हैं, 18 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिनको किसी ना किसी में तो अवार्ड मिला ही है। So we got 18 students who received somewhere, we got 18 students who received award in any of the 2 games, but ये हमारा आंसर नहीं है। हम लोग क्या चाहिए, नंबर ऑफ प्लेयर्स who received exactly 2 medals। अभी इसमें कॉमन भी आ रहा है ना, इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनको तीनों में अवार्ड मिला है। हम लोग को प्योर क्या चाहिए कि सिर्फ 2 अवार्ड्स ही वाले चाहिए, या तो वॉलीबॉल फुटबॉल, या तो फुटबॉल बास्केटबॉल, या तो वॉलीबॉल बास्केटबॉल। देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग सोच रहे हो सर ये आंसर राइट है, बट इसमें आपको प्लीज समझना है कि इसमें वो वाले बंदे भी है जिनको तीनों में अवार्ड मिला है। वेन डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम देखो यहाँ पे समझेगा आपको शायद। 3 गेम है हमारे पास टोटल, ठीक है। पहला गेम आ गया हमारा वॉलीबॉल, दूसरा गेम आ गया हमारा फुटबॉल, और तीसरा गेम आ गया हमारा बास्केटबॉल, ठीक है। ये मेरा सेट ए रहेगा वॉलीबॉल का, ये रहेगा हमारा सेट बी फुटबॉल का, ये रहेगा हमारा सेट सी, ठीक है। अब गाइस ये वाले सेक्शन को मैं कोड कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं शेड करूंगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा,
ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होगा, एग्री? ठीक है, फिर बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी होगा, ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी। फिर ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। अब हम लोग से क्या मांगा है? नंबर ऑफ प्लेयर्स हु रिसीव्ड एग्जैक्टली 2 मेडल्स। तो इसमें तो 3 वाले भी आ रहे हैं ना, इसमें तो ये वाला भी आ रहा है, तो इसमें से ये निकालना पड़ेगा हमको। बोलो समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? हाँ या ना यार, बोलो समझा कि नहीं समझा? एग्जैक्टली 2 मतलब हाँ सर। वॉलीबॉल फुटबॉल वाला ये हो गया, फुटबॉल बास्केटबॉल वाला ये हो गया, और फुटबॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल वाला ये हो गया। ठीक है, तो ये बीच में जो कॉमन वाला है ना, ये निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? इसको निकालना पड़ेगा। बोलो समझा इतना अच्छे से एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी जो समझा रहा हूँ उसे समझना अच्छे से। ठीक है, डायग्राम समझ गया? मतलब हम लोग क्या करना है, कितने लोग कॉमन है? 3 लोग कॉमन है। तो आपका आंसर ना 3 ए इंटरसेक्शन बी में से निकलेगा, 3 बी इंटरसेक्शन सी में से निकलेगा, और 3 ए इंटरसेक्शन सी में से निकलेगा। सो 9 लोग निकल जाएंगे, तो आपका आंसर 9 आएगा। कितना आएगा आंसर? 9। इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है, इसको मैं फिर से बाजू में बनाता हूँ। एग्जैक्टली 2 मतलब 2 लोग ही, दो वाले ही चाहिए, 3 लोग नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं वेन डायग्राम फिर से बनाता हूँ, इसका ध्यान देना। ये हमारा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड मेडल इन वॉलीबॉल, set of students who receive medal in football, and this is set of students who receive medal in basketball. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट ए फॉर वॉलीबॉल, ये हो गया हमारा सेट बी फॉर फुटबॉल, ये हो गया हमारा सेट सी फॉर बास्केटबॉल। हमको सिर्फ ये वाले चाहिए, ये और ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सुनो, इसको नाम लेते हैं पी, ठीक है, इसको नाम लेते हैं क्यू, इसको नाम लेते हैं आर, और ये एस कॉमन जो है उसको एस ले लिया। ठीक है, अभी ए इंटरसेक्शन बी का बात करते हैं। तो फ्रॉम द वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? पी प्लस एस। देख लो अच्छे से डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? पी प्लस एस। फिर बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? बी इंटरसेक्शन सी में क्या मिलेगा? एस प्लस आर, एस प्लस आर, एस प्लस आर। फिर ए इंटरसेक्शन सी में कितना मिलेगा? ए इंटरसेक्शन सी में मिलेगा क्यू प्लस एस, एंड दिस इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो सॉल्व करके कितना मिलेगा? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पी प्लस क्यू प्लस आर, एस 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 इज 3s इज इक्वल टू 18। ठीक है, हमको सिर्फ पी प्लस क्यू प्लस आर चाहिए। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा पहले ही। So P plus Q plus R is equal to 18 minus 3s। S कितना है? इसको S बोलते हैं ना हम लोग, यही हमारा S है इंटरसेक्शन। ठीक है ना, तो कितना है? 3 है, कितना हो जाएगा ये? 18 minus 3 into 3, 18 minus 9, the answer is 9। So P plus Q plus R कितना हो जाएगा हमारा? P plus Q plus R is equal to 9, and therefore finally we can say that number of students who received exactly 2 medals, who received exactly 2 medals, number of students who received exactly 2 medals कितना हो जाएगा इसका आंसर? 9। क्लियर है? देखो समझ में आया? अच्छे से देख को ले एक बार। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव्ड, डायग्राम देखो अच्छे से कि समझ में आएगा। डायग्राम देखो, डायग्राम अच्छे से देख के लो, फिर बताओ कंफर्म करो समझा कि नहीं एवरीवन? समझा सर। क्लियर है सब? ये तो Yes, sir. हम लोगों को कॉमन वाले पार्ट को निकालना था। तो P प्लस Q प्लस R ही चाहिए था हमको S नहीं चाहिए था। तो तीनों में 3 एलिमेंट्स कॉमन थे, तीनों के 3 एलिमेंट्स कॉमन निकाल दिए हमने, तो वी गॉट द आंसर एज 9। S के स्टूडेंट्स चाहिए थे जो सिर्फ 2 मेडल्स लेके जाए, या तो वॉलीबॉल फुटबॉल लेके जाए, या तो फुटबॉल बास्केटबॉल लेके जाए, या तो वॉलीबॉल बास्केटबॉल लेके जाए। So we are in the need of P, Q and R separately. P, Q and R. क्लियर हो सबको? ये पक्का समझ में आया एवरीवन? सम नंबर 13।
Yes. नेक्स्ट सम जो है हमारा वो इनइक्वालिटी फॉर्म में है, तो इनइक्वालिटी फॉर्म तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे। एक बार देख के तो जो पढ़ा है अभी सब फटाफट। कौन सा सम थोड़ा सा हमने 8th और 9th मैंने कराया था ना। एक बार देख के तो अच्छे अच्छे में जो किया हो, कुछ डाउट लग रहा है कोई समय रिपीटेशन चाहिए आपको, जो मैंने होमवर्क दिया उसमें कुछ डाउट है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज पूछो। इनइक्वालिटी वाला 2 मिनट में नहीं होगा, उसके लिए एक लेक्चर लगेगा पूरा। फटाफट पूछ के लो, कुछ डाउट है तो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे 18 माइनस 3 इंटू 3 कैसे आया? एस का वैल्यू 3 है ना। एस क्या है, वेन डायग्राम देखो, एस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है ना, देखो मैंने ऊपर हाईलाइट किया है एस, समझा? यस सर। हाँ। एस जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है और उसका वैल्यू 3 है, तो 3 into 3 18 minus 9, आंसर इज 9। क्लियर, समझा? यस सर। एक बार और देख के लो, कोई समय डाउट है प्लीज पूछो। चलो देखो आप इसका आंसर निकाल के दो। ऐसे क्वेश्चन दिया मैंने जो पेपर में आता है, पावर सेट ऑफ 1 2 3 4 निकालो। ना 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 एक मिनट मत करो रुको, एक क्वेश्चन जो मेरे को अभी याद आया। एक दिया है A is a set with element 1 2, आपको निकालना है पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। आप निकालो पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। इसको मैं हटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी चाहिए। You need to get the power of power set of it. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले पूछा जाता है, A is a set with element 1 2, you need to get power of power set of it. कोशिश करो थोड़ा निकालने का आंसर। पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, चेक करें आंसर। आ गया सबको? चलो चेक करते हैं, ध्यान देना। यस सर। ठीक है, आंसर चेक करो, राइट है क्या? एक सेट दिया ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है। अब इसका अगर मैं पावर सेट निकालूं तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, हम सबको पता है, ध्यान देना। द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज एम्प्टी सेट, देन 1 आएगा, देन 2 आएगा, एंड देन फाइनली 1 2 आएगा। ये हो गया पावर सेट, ये हो गया पी ऑफ ए। अब इसका आपको निकालना है, पी ऑफ ए। तो कितने एलिमेंट्स आएंगे? 16 एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स? 16 एलिमेंट्स। सबसे पहले नल सेट, एम्प्टी सेट इज सबसे एवरी सेट। और ये एलिमेंट बन के आएगा, ये जो है वो एलिमेंट बनेगा, तो ये आएगा एलिमेंट 5, फिर सिंगल एलिमेंट 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 2 आएगा, सबसेट ना, फिर दो करके आएंगे 5 और फिर 1, फिर 5 और फिर 2, फिर 5 और 1 2, 5 और 1 2, फिर 1 और 2, फिर 1 और 1 2, फिर 2 और 1 2,
ठीक है, फिर 3 करके आएगा, 3 में क्या आएगा 5 1 2, ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना इसको हम लोग, फिर 3 और आएगा क्या 5 2 1 2, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, फिर इसके बाद 5 2 1 2, ठीक है, 5 2 1 2 हो गया, ठीक है, 5 1 2 5 2 1 2 1 2 3 हो गया, ठीक है, फिर 5 1 1 2 नहीं है ना 5 1 1 2, इसके बाद आएगा 5 1 1 2 और उसके बाद पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा क्या 5 1 2 एंड देन 1 2, कर्ली ब्रैकेट भूलना मत। 16 एलिमेंट हो गया देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करो। दिस इज आंसर। कुछ समझा? थोड़ा बहुत आया ना? बोलो आया ना? यस सर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पावर ऑफ है, तो पहले हम लोग पावर ऑफ ए निकालते हैं, फिर उसका सब उसके पॉसिबल सबसेट्स को हम लोग निकालते हैं। या अगर ऐसा नहीं भी आया ना तो ऐसा होता है, देखो, इफ a is equal to 1 2 then find the number of elements in power of a, ऐसा क्वेश्चन आता है, सीईटी में आता है ये। अगर a के पास 2 एलिमेंट है 1 2, तो आपको बताना है कि पावर ऑफ a में कितने एलिमेंट्स होगा। तो अगर a के पास 1 2 है तो a के पास 2 एलिमेंट है, तो पावर ऑफ a के पास 4 हो जाएंगे 2 फिर पावर ऑफ a के पास 2 और 2 कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? द आंसर इज 16। नहीं समझा? समझा? आया ना? क्लियर है? बोलो आया ना? समझा सबको? यस सर। पक्का? ठीक है, तो होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज इन सेट्स, ठीक है, और थोड़ा बहुत रिलेशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, टिल देन बाय बाय, थैंक यू। सर होमवर्क क्या है?